हिंदुत्व के साथ ऐसा भद्दा मजाक कि शर्मसार हो गई आस्था और बेहद शर्मनाक आई तस्वीर। हर वर्ष की भांति फिर दशहरे के दिन बिजली गुल और मची अफरा तफरी। आपको छोटी बात लग रही होगी ना, तो चलिए हम बात बता ही देते हैं कि क्यों बोलना जरूरी है और कहा कि यह पूरी तरह शर्मसार करने वाली तस्वीर है। बेहद बड़ा मुद्दा और लापरवाही कहीं और की नहीं, उसी मध्य प्रदेश से है जहां 24 घंटे बिजली देने की बात होती है, लेकिन दशहरे के दिन जहां जगह जगह पूरा गांव शहर जगमगा रहा था, कार्यों में बेहतर व्यवस्था चल रही थी, वही तस्वीर आती है प्रतिष्ठित माता अष्टभुजी धाम का, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम यानी देवतलाव विधानसभा क्षेत्र, मऊगंज जिला और नईगढ़ी जनपद के अंतर्गत का यह दृश्य है। हर वर्ष का यही रोना है, ये कोई पहली दफा की बात नहीं है। माता मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था खासी बनाई गई थी, खासे मीटिंग हुए, खासे कड़े निर्देश दिए, लेकिन इससे भला क्या फर्क पड़ता है? किसी को नहीं पता था कि आखिर बैंड डीजे के साथ, यानी बैंड डीजे बजने वाली जगह पर बैंड डीजे सुनकर भी ट्रांसफार्मर खुशी में ब्लास्ट होकर के मजे लेने लगेगा। हर वर्ष यह ट्रांसफार्मर मजे लेता है और टाय टाय खुश हो जाता है। पूरे प्रांगण में बेहतर लाइटिंग व्यवस्था की गई थी, बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था की गई थी। बिजली का जो अमला है यानी चाक चौबंद ड्यूटी कर रहा था, लेकिन इससे भला ट्रांसफार्मर को क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है वैसे ही ट्रांसफार्मर जवाब दे देता है और बोलता है, भैया ना, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। पता ऐसा ट्रांसफार्मर हर वर्ष क्यों करता है? क्योंकि यह ट्रांसफार्मर पर क्षमता से ज्यादा लोड दे दिया जाता है। प्रशासन को भी पता है कि दशहरे के दिन ज्यादा लाइटिंग की जरूरत होती है, ज्यादा लोड रहता है, लेकिन वहां पर सबसे छोटा ट्रांसफार्मर 25 केवीए का लगाया गया था, जबकि कम से कम जिस हिसाब से लोड देखने को मिला वो कम से कम 100 केवीए के ट्रांसफार्मर होने थे, वो भी आपातकालीन स्थितियों के लिए एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगा होना चाहिए। लेकिन इतने प्रतिष्ठित जगह में बिजली विभाग पर सवाल खड़े हुए। पता अधिकारियों की गलती कम, सरकार की ज्यादा। पता विभाग तो करना चाहता है, लेकिन संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। 8 बजे अंधेरा ही अंधेरा, अफरा तफरी का माहौल, चारों तरफ खासा मूर्ति विसर्जन को लेकर के लाखों की भीड़, लेकिन प्रशासन इस आपातकालीन व्यवस्था में जनरेटर तक की उपलब्धता नहीं कर पाया। अगर वहीं पर पार्टी का कोई कार्यक्रम होता ना, तो भारी भरकम हाथी की तरह कई जनरेटर लगा दिए जाते, लेकिन माथा टेकने वाले राजनेताओं ने कोई व्यवस्था ही नहीं की। और ये वही जगह है, आपको बता दूं, कि जहां पर जब भी राजनीति के अखाड़े पर कोई नेता आता है तो सबसे पहले माथा टेकने जाता है, और जब जीत जाता है इसके बाद भी माथा टेक करके ही कहीं जाता है। लेकिन सबने मजाक किया, सबने आस्था को चोट पहुंचाया। यह शर्मनाक तस्वीर पूरी तरह से पूरे हिंदुत्व को शर्मसार कर गया। फिर क्या था? विभाग के पास जो संसाधन थे उसी में फिर 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, लेकिन वो भी बोला ना भैया ना, मेरे भी बस की बात नहीं रह गई, वो भी टाय टाय खुश हो गया। उसी दौरान लोड को कम करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया, पीली लाइट बंद, नीली लाइट चालू। पीला वाले बल्ब बंद कर ले, बाकी जलाई बल्ब, पीला वाले बंद कर ले। निकाल दे भैया, निकाल दे। फिर ट्रांसफार्मर बोला ना भैया ना, अब बिल्कुल बस से बाहर है, अब बिल्कुल हफरा थफरी अंदर ही मेरे आ गई। कितना भद्दा मजाक! वाह रे प्रशासनिक व्यवस्था! क्या हुई थी मीटिंग में, क्या देखा गया था वहां की व्यवस्थाओं में? लोड और लोड के हिसाब से क्या यही ट्रांसफार्मर सफिशिएंट था? ये कहीं न कहीं से पढ़े लिखे लोग जो अधिकारी बनकर आए हैं, उनके डिग्रियों पर अब सवाल मन में उत्पन्न होने लगे। हालांकि आंख मिचौली का खेल चलता रहा। बिजली विभाग सीमित संसाधनों के बीच में अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा रहा। तीसरा ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन फिर क्या था? अरे तब तो भैया 4 बज गए थे, लोड भी कम हो गया था, आधे लोग सो गए थे, मूर्ति विसर्जन भी आना कम हो गया था, यानी मूर्ति विसर्जन के लिए आई हुई भीड़ भी कम हो गई, तो लाइटिंग जाहिर सी बात है कम हो गई। जरा सोचिए क्या व्यवस्था रही और किस तरीके से आस्था के साथ में मजाक किया गया है। इन पर आखिर किसको दोषी माना जाएगा और किन पर होगी कार्रवाई? क्या उस पल की भरपाई कोई कर सकता है जिस खुशियों के साथ में माता की अंतिम विदाई और विसर्जन के लिए लोग आए थे? अंधेरे में किस तरीके से माता को विसर्जन करना पड़ा था,
इस माता विसर्जन के लिए 9 दिन उजाले में रखा गया। आखिर विसर्जन के वक्त अंधेरा, क्या ऊपर वाला भी यही चाहता था? इस तरीके से अधिकारियों ने खासा मजाक किया। चलिए इस मजाक को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा, और इस व्यवस्था पर आपकी क्या राय है वो भी बता सकते हैं। हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।